हम लोग पूरा यहाँ पे रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन चैप्टर जो भी है, यहाँ पे इसमें जो भी टॉपिक आपके होंगे, तो यहाँ पे सबको हम लोग यहाँ पे इस एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें मेक श्योर करना होगा कि अगर हम लोग रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें सेट थ्योरी का कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमें सेट आना चाहिए। अगर सेट नहीं आ रहा तो आप लोग को यहाँ पे सेट का वन शॉट आपको मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके यहाँ पे उससे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन सबसे पहले देखेंगे होता क्या है। तो रिलेशन के लिए हमें दो सेट की जरूरत होगी, ए सेट ए और सेट बी और टू सेट। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर रिलेशन को हम लोग डिनोट करें तो आर अगर रिलेशन है तो आर ए टू बी यहाँ पे दो यहाँ पे सेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर रिलेशन है ए टू बी से, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हो गया रिलेशन, एक यहाँ पे रिलेशन हो गया ए टू बी, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका डिनोशन हो जाएगा, किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। और वहीं जो आर रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कैसे होगा, जैसे कि हम लोग को पता है कि सेट थ्योरी का हम लोग के कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि एक ए है, उसमें हम लोग एक ए है, उसमें हम लोग कुछ वेरिएबल वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि ए हम लोग ले लें, इसमें हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 1 है और यहाँ पे 2 है, राइट। इसके बाद हमारा कुछ बी सेट में है कुछ वैल्यू, जैसे कि हमारा 3 है और यहाँ पे 5 है। इसके बाद हम लोग ए क्रॉस बी को फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑर्डर पेयर में आएगी 1,3 1,5, तो इस प्रकार से आएगी। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी में से ही कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी में से ही कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का यहाँ पे सबसेट होता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है यहाँ पे ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का ये डेफिनेशन हो जाएगा, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी का एलिमेंट होंगे और जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा वो फर्स्ट यानी कि ए सब सेट से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिलेटेड है ए रिलेशन ए आर से, कोई भी न दो यहाँ पे एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि सपोज आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से सेट बी में एक रिलेशन आर है, जो देन आर इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और वेयर ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, ठीक है। ये जो कैपिटल ए है वो हमें सेट को डिनोट करता है, और जो बी है वो कैपिटल बी सेकेंड वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। एवरी सच ऑर्डर्ड पेयर इज रिटन एज ए आर बी, ठीक है, ए आर बी, ठीक है। तो जो ए है यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करता है और जो स्मॉल बी है वो सेकेंड वाले सेट से यहाँ पे बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर, ठीक है। किस प्रकार से रीड करेंगे, ए इज रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू आर से हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ए क्रॉस ए कमा बी वो अगर आर में रिलेटेड नहीं है तो हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ए लिखेंगे और आर यहाँ पे बी, अब इसको यहाँ पे कट कर देंगे कि ये रिलेशन आर से रिलेटेड नहीं है, एक ए कमा बी जो भी आपका एलिमेंट है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन है कि कलकत्ता कमा वेस्ट बंगाल, पटना बिहार और लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई और तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर में कुछ एलिमेंट्स गिवन है और यहाँ पे कह रहा है कि एक रिलेशन यहाँ पे क्या है कि एक x कॉमा वाई टाइप का है, जो कि x है वो फर्स्ट वाले सेट से लिया गया, जो y है वो सेकेंड वाले सेट से लिया गया और कुछ इस प्रकार से रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, r से रिलेटेड है। और हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि x कॉमा यहाँ पे क्या कर रहा है कि फ्रॉम ए जो है इज द कैपिटल ऑफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी, मतलब कि a यहाँ पे सेट है और b से रिलेटेड है, यहाँ पे आर हमारा डिफाइंड है, राइट, हमारे यहाँ पे आर डिफाइंड है। अब कह रहा है कलकत्ता वेस्ट बंगाल, कलकत्ता क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, तो क्या कह रहा है कि इज ए कैपिटल ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है, सेकेंड सेट। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि गिव्स राइज इज टू द सबसेट ऑफ आर ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ
इसको हम लोग आई डबल एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स आर वाई हो जाएगा, तो हम लोग इसको कह देंगे कि सेट से बिलोंग करता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए में एलिमेंट एक दो पाँच है और बी में यहाँ पे 2 और 4 है, तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन को डिफाइंड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकेंड वाला एलिमेंट से छोटा है, इसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी बन सकती है ये देखेंगे, तो यस छोटा, एक छोटा है 2 से, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि 1 इज लेस देन 4, और यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये इसमें भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी, और यहाँ पे ये दोनों नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा ये वाला और ये वाला, और देन यहाँ पे हमारा 2,4 हो जाएगा। तो वही रिलेशन में हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो रिलेशन है तो 1,2 हो जाएगा, 1,4 एंड 1,4, यहाँ पे 2,4 हो जाएगा। अब हम लोग एक अलग से रिलेशन की बात करते हैं, जो रिलेशन एस है वो डिफाइंड है A, B, और जो यहाँ पे उसका कंडीशन है कि A इज ग्रेटर देन B, यानी कि फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट बड़ा रहेगा सेकेंड वाले सेट के एलिमेंट से। तो हम लोग इसमें देखेंगे ये वाला तो छोटा है, ठीक है, ये वाला इक्वल है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो दोनों ये दो ही एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल बन रहे हैं, ठीक है, दो ही हमारे एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं। तो हमारा 5,2 हो जाएगा और 5,4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेट में एलिमेंट आ जाएंगे एस रिलेशन वाले सेट में। तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि आर ए टू बी में डिनोट है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट वे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग 4 प्रकार के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि सारे एलिमेंट को हम लोग कामा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि हम लोग ने सेट में पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्या है कि सारे जितने भी रिलेशन के एलिमेंट है उसको हम लोग कामा से सेपरेट करेंगे, राइट। हम लोग यहाँ पे कामा से सेपरेट करेंगे उस सारे एलिमेंट को। हम लोग बात करते हैं कि सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डिंग फॉर्म में यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे रूल्स के द्वारा यहाँ पे हम लोग उसको रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया कि x इज लेस देन वाई, और यहाँ पे x किसका एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का, और y जो एलिमेंट है ऑफ सेकेंड सेट, दैट इज बी सेट। तो इस प्रकार से हमारा डिफाइंड हो जाएगा एक सेट बिल्डिंग फॉर्म, और यहाँ पे एक हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं यूजिंग जीरोज एंड वंस, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ए में मान लेते हैं कि ये सारी एलिमेंट है और बी में हमारा ये सारा एलिमेंट है, A1 A2 है, तो यहाँ पे बी में यहाँ पे B1 B2 इस तरह से BM तक एलिमेंट है। अब हम लोग कह रहे हैं कि रोज रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट और जो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा वो सेकेंड एलिमेंट को, ठीक है। रो किसी कहते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, राइट, और जो हमारा वर्टिकल होता है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इतना होगा कि रो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे और कॉलम हम लोग यहाँ पे वर्टिकल को बोलेंगे। अब इंट्रोड्यूस करेंगे 0 और 1 के फॉर्म में, बस 0 और 1 ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर जो ए आई और बी आई अगर रिलेटेड करता है रिलेशन से, यानी कि बिलोंग करता है रिलेशन में, एलिमेंट अगर है उसका, तो हम लोग उस वहाँ पे 0 एंट्री करेंगे, वरना यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे हम लोग 0 को एंट्री कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक दो सेट हैं, यहाँ पे 1 2 3 हो गया और बी में एलिमेंट है A, B, तो हमारा रिलेशन इस प्रकार से कुछ डिफाइंड है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर रहा है, तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेट ये है, फर्स्ट सेट यहाँ पे ये है, क्या डिनोट करेगा, हमें रो को डिनोट करेगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है ना कि रो रिप्रेजेंट करेगा, रो रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम रिप्रेजेंट सेकेंड एलिमेंट। तो रो रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी रो हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी रो हो गई। इसके बाद हमारा अब कॉलम क्या हो जाएगा, अब कॉलम ये वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी जिससे हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, राइट। हम लोग वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ए में 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर लिए। और बी वाले सेट को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करें, यानी कि ए और बी को, ये एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब कह रहा है कि ए कामा बी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए एक हो गया और ए हो गया, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हमें एंट्री करने की 1 का, तो हमें यहाँ पे 1 का एंट्री कर देना। अब इसके बाद कह रहा है कि 2 बी बिलोंग कर रहा है
आर को, तो हम लोग 2 का इस वाले लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे और बी का इस लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन रही है, तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। इसके बाद हमारा 3 कामा ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 3 का ले जाएंगे और 3 कामा ए है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। और जो बाकी जो बची जगह है यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे, और जो भी आपका यहाँ पे शेष यहाँ पे जगह बचा है। अब लोग बात करते हैं कि डाइग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ से कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 कामा ए है, राइट, 1 कामा ए यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 कामा बी है, और यहाँ पे 3 कामा ए है। अब इसको डायरेक्टेड ग्राफ से कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा 1 कामा ए है, तो हम लोग 1 को डिनोट करेंगे, 1 से ए की तरफ जा रहा है, 1 से ए की तरफ जा रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 2 से बी तक जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि 1 कामा 2 है, 2 कामा 4 है, और यहाँ पे 5 कामा 6 है, और यहाँ पे 3 कामा 2 है। अब यहाँ पे इसमें क्या बात होती है, ये तो आपका हो गया, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। और डायग्राफ में क्या होता है कि हम लोग ग्राफ से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब ग्राफ क्या है, ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एंट्री बनाते हैं, जैसे कि 1 कामा 2 यहाँ पे है, प्लस देखेंगे कि इसमें एक कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, वो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से, 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 4, तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि हमारा एलिमेंट 1 है, और यहाँ पे हमारा एलिमेंट 2 है, और यहाँ पे 4 है, और कहीं पे यहाँ पे 3 भी है, और हमारा 5 है, और हमारा यहाँ पे 6 है। अब एंट्री बनाएंगे, जैसे कि 1 कामा 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा आर से, तो हम लोग 1 कामा 2 को डिनोट करेंगे इस प्रकार से कि 1 कामा 2 हो गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे सर्कल में भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कामा 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 कामा 4 बना देंगे। 5 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पे 5 कामा 6 हो जाएगा। 5 से 6 की ओर यहाँ पे एरो बना देंगे। अब हम लोग, मेरा कह रहा है कि 3 कामा 2 है बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे 3 कामा 2 हो जाएगा, 3 2 2 यहाँ पे एरो बन जाएगा। इसके बाद 4 कामा 6 है, तो 4 से हम लोग यहाँ पे 6 की ओर यहाँ पे एरो बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे डायग्राफ ये बन गया डायरेक्टेड ग्राफ फॉर्म। डायरेक्टेड ग्राफ फॉर्म मतलब कि जिसमें डायरेक्शन हो। ग्राफ भी यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें अनडायरेक्टेड होते हैं और यहाँ पे डायरेक्टेड होते हैं। डायरेक्टेड मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट है ना कि 4 से 6 की ओर जा रहा है। और अनडायरेक्टेड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, तो सिंपल हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसमें डायरेक्शन कोई ये वाला या फिर ये वाला यहाँ पे डिनोट नहीं होता, डायरेक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम लोग, हमारा यहाँ पे कुछ हो जाएंगे, कुछ की पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने बन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर ए में सेट में एलिमेंट है एम और एन में है, बी में है एन एलिमेंट, तो हमारा टोटल यहाँ पे ए क्रॉस बी बनेगा एम कॉमा एन। अब हम लोग को पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, राइट, सबसेट। तो सबसेट में यहाँ पे इक्वल टू भी लगता है, तो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी किसी भी सेट का अगर हम लोग सबसेट निकालेंगे तो 2 का पावर n होता है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है वो m इंटू एन है। तो मेरा जो सबसे जो एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा 2 के पावर m इंटू एन बन जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग एक सेट के तरह एंज्यूम करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसके सबसेट निकालेंगे तो 2 के पावर m इंटू एन आ जाएगा, राइट। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे 2 के पावर m इंटू एन हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट हो गई। जैसे कि यहाँ पे अगर रिलेशन ए क्रॉस ए से मतलब इट्ससेल्फ से है, तो हम मेरा जो नंबर ऑफ रिलेशन में जाकर 2 के पावर n का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है, जैसे कि कोई भी रिलेशन है, जैसे कि हम लोग ऊपर देख लेते हैं, एक रिलेशन यहाँ पे कोई है गिवन है, जैसे कि ये वाला, ठीक, ये वाला रिलेशन है। इसमें अगर हम डोमेन को फाइंड करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके सारे यहाँ पे ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका हम लोग सेट बना दें एक। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डोमेन हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करें कि रेंज की, जो सेकेंड एलिमेंट जो है यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और 5 हो गया, इन सारे एलिमेंट का एक सेट बना देंगे, तो इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे रेंज बोलते हैं। अब मेरा यहाँ पे डोमेन हो गया। आप लोग डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, तो आप लोग डेफिनेशन को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे रेंज हो गया कि आपको सेकेंड एलिमेंट आपको लेना है, तो यहाँ से हम मेरा रेंज फाइंड हो जाएगा। इसको रेंज आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स रिलेशन,
ठीक है। रिलेशन का नाम जो भी है कैपिटल लेटर में, और डोमेन को हम लोग डोम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन के वो होते हैं जिससे कि जैसे हम लोगों ने ए क्रॉस बी का हम लोग कहा कि रिलेशन जो है सबसेट है, तो जो बी का एलिमेंट सारे हो जाएंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो सेट बी है उसी को हम लोग यहाँ पे कोडोमेन कहते हैं। तो सेकेंड वाला सेट है, जैसे कि आर डिफाइंड है ए टू, आर डिफाइंड है यहाँ पे, आर डिफाइंड है ए टू बी, तो जो बी वाला सेट है सेकेंड वाला सेट, हम लोग इसी सेट को यहाँ पे कोडोमेन बोलते हैं। अब रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है, रेंज और कोडोमेन में वो डिफरेंस वो है, जैसे कि ये ए हो गया सेट और बी हो गया सेट, यहाँ के कुछ एलिमेंट यहाँ से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं बस उन्हीं को हम लोग रेंज बोलते हैं, और बाकी कोडोमेन जो रिलेटेड बी के एलिमेंट नहीं होते हैं उन्हें भी बोला जाता है, कोडोमेन के अंदर लिया जाता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन में मैपिंग में यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं और कुछ यहाँ पे अदर्स टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे इम्पटी रिलेशन जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो तो उससे हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलेंगे, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि जो सारे एलिमेंट आ जाए, यानी कि ए क्रॉस बी आ जाए, ठीक है, या फिर ए क्रॉस ए आ जाए या फिर ए क्रॉस बी आ जाए, ठीक है। अगर ए टू ए में यहाँ पे डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए आएगा, अगर ए टू बी में डिफाइंड है आर कोई रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, वो इक्वल ही हो जाए तो हम लोग उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन उसे कहते हैं ईच एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, ठीक है, इट्स सेल्फ ओनली, ठीक है। जैसे कि 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, तो इससे हम लोग कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है। और अगर हम लोग यहीं पे एक और ऐड कर दें, 1,2 ऐड कर दें, तो इससे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बस इट्ससेल्फ से ही ओनली, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ ओनली, इसमें और कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऑल एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट लिखा गया है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक सेट 1,2,3 है, तो यहाँ पे 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, तो हम लोग इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी रिलेशन बोलेंगे। अब अगर हम लोग R2 यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन लेते हैं जिसमें कि 3,3 यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग इससे यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मिले क्या बोलेंगे, जैसे 1,2 भी आ गया, एक अदर भी आ गए यहाँ पे एलिमेंट्स, तो इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, बस यही तीनों होने चाहिए जिसने भी यहाँ पे उसको इटसेल्फ वाले होंगे। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जिसमें कि हम लोग एक रिलेशन दिया रहेगा, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमें 1,2 है, तो इसको हम इन्वर्स करते वक्त हम लोग 2,1 कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हम लोग सेकेंड में ले जाएंगे, और जो सेकेंड वाला एलिमेंट है हम लोग उसको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, तो वो हमारा इन्वर्स निकल जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ए कोई आर कोई यहाँ पे डिफाइंड इस प्रकार से, तो इसका आर इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, और 1 हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, यही सारी चीज़ें हम लोग कर देंगे, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब हम लोग डोमेन बात करते हैं, डोमेन जो आर इन्वर्स का होगा वो रेंज हो जाएगा आर का, और रेंज जो आर इन्वर्स का होगा वो डोमेन आर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट हो जाएगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर हो जाएगा वो इन्वर्स के यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की बेस पे हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी और रिलेशन में यहाँ पे बस डिफाइंड होता है ए क्रॉस ए में, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही सेट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ऊपर तो हम लोग एक सेट भी ले सकते हैं, दो सेट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक सेट ही लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव से क्या रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो भी सेट है, जैसे कि हम लोग सेट ए पे बात कर रहे हैं 1,2,3 पे, इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इसमें सारे इट्ससेल्फ वाले आ जाए, ठीक है, सारे इट्ससेल्फ वाले आने ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। कि यहाँ पे कह रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए मस्ट इंक्लूड 1,1 2,2 3,3 फॉर किसके लिए, हमें अगर रिलेशन ए के लिए हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं तो, सो अ वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे कुड भी ये हो जाएगा। अब इसमें कोई और भी एलिमेंट आए या फिर ना आए वो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें हमें कोई भी एलिमेंट आए या एलिमेंट ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे मस्ट है, ये आने ही चाहिए। लेकिन वही हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रिलेशन में क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में था कि बस वो तीनों, बस यही तीनों आने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या है कि कोई और भी आ सकता है, लेकिन ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, वो कोई ये दूसरा आए या ना आए, लेकिन ये तीनों रहेंगे ही रहेंगे रिलेशन में। अब हमारा बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगी। तो
आप लोग देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। हम लोग बात करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन में, किसी रिलेशन में ए कामा, ऐसे देखते हैं, या कोई रिलेशन में ए कामा बी है, तो हमें उसको खोजना है कि क्या बी कॉमा ए भी है क्या, बी कॉमा ए भी है क्या। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो हम लोग उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिलेशन, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे, उसको चेक ही करना पड़ेगा। जैसे कि एक ए पर डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया। और एक R1 रिलेशन लेते हैं, जैसे कि 1,2 हो गया और यहाँ पे 2,1 है, यस है। और 3,3 है तो 3,3 हुआ है क्या, यस है, ठीक है। तो यहाँ पे R2 रिलेशन भी यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो किसी को भी चेक नहीं करना, जो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे बस उसी का इन्वर्स यहाँ पे हमें खोजना है। जैसे कि 1,1 हो गया तो ये यस है, ये 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसका हम लोग इन्वर्स खोजेंगे तो यहाँ पे नहीं है। अब इसका खोजते हैं, 1,2 है तो 2,1 हमें खोजना पड़ेगा, नहीं है तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग इस यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, इसके अलावा अगर इसको हम लोग नहीं बात करें तो यहाँ पे 3,2 खोजेंगे, 3,2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 3,2 है भी, ठीक है, इस रिलेशन में 3,2 है भी, तो क्या 2,1 है क्या, 2,1 नहीं है, तो तब भी ये यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन इतनी हो जाएंगी अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एंटी सिमेट्रिक यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पोसेट पढ़ेंगे ना, पोसेट यानी पार्शियल ऑर्डर सेट, तो यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर सेट में इसका यहाँ पे जरूरत होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए टू ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे अगर ए कामा बी और बी कामा ए भी रिलेट कर रहे हैं तो ए बराबर बी होना चाहिए, तभी रिलेट करेंगे, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे कि 1,2 है, तो अगर 2,1 भी होगा तभी होगा जब 2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे 2 बराबर 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे बस हमारा 1,2 है, तो यस ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। हमें इसका उल्टा नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2,2 है, तो इसका 2,2 ही उल्टा होगा, लेकिन अगर इक्वल है तो इक्वल वाला आ सकते हैं, अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो इक्वल वाले आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, 1,2 है, तो इसका मतलब कि 2,1 नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स रिलेशन। तो ये सारी हो जाएगी। ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, जैसा रिफ्लेक्सिव का रिलेशन हम लोग देखे थे, और नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट पे बात करते हैं, कि जैसे कि ए क्रॉस बी यहाँ बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी क्रॉस सी कर रहा है, तो इससे हम लोग निकालेंगे कि क्या हमारा ए क्रॉस सी भी एलिमेंट है ऑफ रिलेशन आर, तब हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक सेट है, R1 एक रिलेशन है, 1,2 2,3, ये सारी चीज़ें एलिमेंट हैं इसके। अब 1,2 है तो 2,3 भी है, तो क्या हम लोग कहेंगे कि 1,3 भी है क्या, तो 1,3 है, यस, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे का चेक करेंगे, जैसे कि 1,3 है और यहाँ पे 3 है, राइट, तो 1,3 है क्या, यस 1,3 है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये भी हो जाएगा आपका रिलेशन ट्रांजिटिव। ये तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है ही है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे कि 1,2 है और यहाँ पे 2,3 से, तो क्या हम लोग चेक करेंगे 1,3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1,2 है और 2,3 है, तो यहाँ पे 1,3 नहीं है आर में, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कॉमा से भी ऑड ऑड पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो और यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन हो, ठीक है। अगर तीनों ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कंडीशन को, तो हम लोग उस रिलेशन को यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव में ये सारी चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कुछ करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी कुछ मिल जाएंगे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की। जैसे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री का हमें एक एग्जांपल लेना है रिलेशन का। एक सेट ए बी सी 1 2 3 है जिसमें एलिमेंट है
हम लोग रिलेशन यहाँ पे ले रहे हैं कि 1,1 हो गया, 2,2, 3,3, ये तीनों आ गए। तो ये किसके लिए है? ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे डिनोट करें कि यस रिफ्लेक्सिव है। अब कह रहा है कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो 1,3 हम ले रहे हैं, 2,3 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1,3 होगा और 2,3। अब इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? जैसे कि 2,3 ले लिए और यहाँ पे 3,3 है, तो फिर चेक करेंगे कि यस 2,3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि इस एलिमेंट को ना भी लें तो क्या दिक्कत है? इस एलिमेंट को हम लोग एक काम करते हैं, नहीं लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। इसके बाद हमारा हम लोग ऐसा तो कह सकते हैं कि बस अगर यहाँ तक ही एलिमेंट ले तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन हमारा कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉन सिमेट्रिक होना चाहिए, तो लेकिन ये सिमेट्रिक भी है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कि ये इसका एग्जांपल बच गया था ना, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं लेना है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करना पड़ा। नहीं तो अगर बस तीनों अगर करता तो यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप हो सकते थे, और भी एग्जांपल हो सकते थे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं इन्हीं सेट में, ठीक है। आप लोग अलग से एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप लोग इसको देख लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की चेक करने के लिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। इसका चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ आर बी आर रिलेशन इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड डिफाइंड बाय द, इतना हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 6 है। तो हम लोग एक लेते हैं कि एक यहाँ पे एक्स वैल्यू लेते हैं, जो कि हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करें तो स्वयं के साथ इस सेल्फ हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स करेंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो क्या डिवाइड हो रहा है 6 से? यस डिवाइड हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, क्या हम लोग कह रहे हैं कि एक नंबर है ए कमा बी जो कि रिलेट कर रहा है आर से, यानी कि ए माइनस बी करेंगे और अपॉन 6 करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं Z1 आता है, और वहीं पे अगर कॉमन ले लें, ऐसे देखेंगे ए माइनस बी करें और डिवाइड करें 6 से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर के, तो ये डिवाइड होगा ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस को कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, जो कि डिवाइड होगा 6 से, जबकि Z1 ही आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग को नहीं बस यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया। इसके बाद माइनस को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। इसके बाद माइनस Z1 हो जाएगा। अगर Z1 बिलोंग को इंटीजर्स कर रहा है तो क्या माइनस Z1 नहीं करेगा? यस करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब लोग बात करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग ले लेंगे कि एक ए माइनस बी, यहाँ पे 3 कंडीशन फॉलो करने हो चाहिए। ए कमा बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग कह देंगे कि ए का ए माइनस बी डिविजिबल बाई 6 एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 6 बाई द दिस कंडीशन। हम लोग कहेंगे कि ए माइनस बी का आंसर है K1 और इसका आंसर है K2, दोनों को ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारा यहाँ पे K1 प्लस K2 आ जाएगा। अगर K1 एक इंटीजर है और K2 एक इंटीजर है, क्या दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वो इंटीजर नहीं आएगा? तो यस इंटीजर आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ए माइनस सी बी, यहाँ पे बी बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी माइनस है ना, तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हमारा यहाँ पे ए माइनस सी आ जाएगा। तो ए माइनस सी अपॉन 6 हो जाएगा, और K1 प्लस K2 इज बिलोंग्स टू जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो हम लोग कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस सेट रिलेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी के सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं। आपका यहाँ पे रिलेशन हो चुका है, ठीक है। आपको इक्विवेलेंस क्लास को अगर देखना है तो देख भी सकते हैं, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस से, ठीक है। आपको बात करते हैं कंपोजिट ऑफ रिलेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। कंपोजिट ऑफ रिलेशन क्या होता है, जैसे कि एक 3 सेट यहाँ पे ए बी सी कैन बी ए सेट, और लेट करते हैं कि आर डिफाइंड बाई ए टू बी और एस डिफाइंड बाई एक अदर यहाँ पे रिलेशन है जो एस से डिफाइंड है बी टू सी, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। द कंपोजिट ऑफ आर एंड एस डिनोटेड बाई आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, जिसमें ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपको पता है। तो ए कामा बी यहाँ पे बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एंड बी कामा सी जो है बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चलेगा।
जैसे कि यहाँ पे एक सेट ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है और सी में ये एलिमेंट है। हमें आर यहाँ पे ये गिवन है और एस हमें ये गिवन है। हमें कंपोजिट रिलेशन निकालना है आर ओ एस को, ठीक है, आर ओ एस निकालना। अब लोग बात करते हैं कि 1 कामा पी है। अब एस में चेक करेंगे कि जो पी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो पी कामा वाई है। तो हम लोग पी पी को कैंसिल करेंगे, पी पी को कैंसिल करेंगे, हम लोग 1 कामा वाई को यहाँ पे अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ओ एस, कहाँ गया, आर ओ एस हमारा हो जाएगा, जहाँ पे ये हो जाएगा 1 कामा वाई हो गया, राइट। अब लोग बात करते हैं अगले वाले, यहाँ पे आर में चेक करेंगे 1 कामा आर है, यस 1 कामा आर है। अब हम लोग आर से ओपन होने वाले यहाँ पे देखेंगे तो आर, यहाँ पे आर को कैंसिल करेंगे, आर को कैंसिल करेंगे तो 1 कामा जेड बचा, तो हमारा 1 कामा जेड हो जाएगा यहाँ पे आर ओ एस में। अब यहाँ पे 2 कामा क्यू हो जाएगा, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू कामा एक्स हो जाएगा। तो क्यू की हम लोग रिमूव करेंगे, क्यू की रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 कामा एक्स हो जाएगा, राइट। तो 2 कामा एक्स यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे 3 कामा क्यू है, तो 3 कामा क्यू से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे क्यू को कैंसिल करेंगे, क्यू को कैंसिल करेंगे तो 3 कामा एक्स बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 कामा एस लिख देंगे। तो ये एलिमेंट हो जाएगा आर ओ एस, यानी कि कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर आर एंड एस, ठीक है। तो आर स्क्वायर करना तो आर ओ आर से निकालेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें। हम लोग बात करते हैं 1 कामा 1 है, तो यहाँ भी 1 कामा 1 है। तो इसको अगर 1 1 को कैंसिल करेंगे तो 1 कामा 1 1 बच जाएगा, तो 1 कामा 1 को यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 1 कामा 1 है और यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो 2 कामा 1 है, तो यहाँ पे भी 1 कामा 1, तो यहाँ पे 1 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कामा 1 को, यहाँ से 1 1 को रिमूव करेंगे तो 2 कामा 1 बच जाएगा, तो 2 कामा 1 हो जाएगा। 3 कामा 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 को कैंसिल करेंगे, 3 कामा 1, यस यस 3 कामा 1 यहाँ पे अपेंड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को देख ही लिए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अगर इसको नोट्स को पढ़ना चाहें तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी तो हम लोग इसको तो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये लगा गया है, डायरेक्शन डिनोटेड है। तो हम लोग बेसिकली रिलेशन को डायरेक्टेड ग्राफ से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्या बना है, इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए, ये अगर यहाँ पे बन जाए तो इसको लूप बोलते हैं। और लूप मतलब क्या होगा कि 1 कामा 1 है, यहाँ पे क्या इसका हो गया, मतलब 2 कामा 2 है और 3 कामा 3। तो ये रिलेशन क्या है, 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन होगी आपको ऊपर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंडीशन सारी हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, तो ये इससे आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हो जाएंगी। और मैट्रिक्स फॉर्म भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर रिलेट करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा तो हम लोग वहाँ पे 1 लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिखेंगे। बिलोंग नहीं करता है तो 0 लिख देंगे अपने मैट्रिक्स में, ठीक है। रो जो डिनोट करता है वो फर्स्ट यानी कि ए वाले सेट को, और जो कॉलम जो डिनोट करता है वो सेट बी यानी कि सेकेंड वाले सेट को, वैल्यू को यहाँ पे डिनोट करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आगे के भी इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखते रहेंगे। आगे जो हमारा फंक्शन होने वाला है, जो चैप्टर होने वाला, फंक्शन का चैप्टर होने वाला, तो हम लोगों ने रिलेशन को कंप्लीट किया 1 शॉर्ट वीडियो में। तो आगे आने वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आप लोग को अगर मैथ्स की, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।